हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। इसमें देखते हैं क्या कहता है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड। कहने का मतलब है कि आपके पास ये जो सर्किट दे रखा है उसमें आर की वैल्यू को क्या है एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी वैल्यू, ठीक। सो दैट पावर डिलीवर्ड टू रेसिस्टर आर इज मैक्सिमम। जो आर में जो पावर डिलीवर्ड होगा वो आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। एंड इज वैल्यू इक्वल जो है आपके पास वो कितना है, P0। मतलब आपके पास मैक्सिमम पावर जो आ रहा है आपके पास आर के थ्रू वो P0 है। तो वैल्यू ऑफ P0 तो कहने का सेंस हमारे पास मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू आर, डिलीवर्ड टू आर, आर हमारा रेसिस्टेंस है, कितना है, P0 है, और इसी P0 की वैल्यू हमको निकाल देनी है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि दो सेल लगा हुआ है, एक ऊपर आपके पास ये कुछ आपके पास रेसिस्टेंस रखा है, आपके पास R1 इंटरनल आपका, ये आपके पास R2 इंटरनल रेसिस्टेंस दूसरे सेल का, इसको हम E1 लिख देते हैं, इसका EMF, ये आपके पास C2। कहने के सिर्फ दो सेल है, दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगा, और वो आपके पास क्या होगा, इसमें करंट सप्लाई करेगा और इसमें पावर सप्लाई करेगा, करंट पावर आप जानते हैं। तो फिर हमारे पास इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो चलिए कुछ इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया आर, ये आपके पास आर इक्विवेलेंट हमारे पास बैटरी का, और ये आपके पास ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो करंट सप्लाई करेगा, और यहाँ पे आपके पास पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहते हैं आपके पास, ये लोड रेसिस्टेंस जो आर है आपके पास, कहने का सेंस क्या है, ये जो रेसिस्टेंस है जिसमें हम पावर डिलीवर्ड की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा, वो तब करेगा जब आपके पास आर की वैल्यू जो हो वो किसके बराबर हो, इंटरनल रेसिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। मतलब ये आर और आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये आपके पास आर हो गया, ठीक है। अभी आर हो गया तो आप देख लें सिंपल कि इसमें जो करंट सप्लाई होगा और इसमें आपके पास जो करंट होगा ये आपके पास पावर डिलीवर्ड करा देगा। तो P0 की वैल्यू अगर हम लिखें कुछ इस तरीके से, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर I करंट जा रहा है तो I स्क्वायर इंटू में R। तो चलिए अब हमें क्या है भाई, इस I के बारे में देखना है। आपके पास R तो हमने निकाल ही लिया, तो आपके पास देखा जाए यहाँ सबसे पहली बात सिंपल वाली चीज देखते हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, दोनों आपके पास ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो गया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होगा ना, दोनों पैरेलल में। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 नॉट 9, 6 प्लस 3, तो हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास 2 ओम के बराबर आ गया। तो ठीक है, आर हमारा क्या है 2 ओम। क्या ई इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप एक बार पॉज करके, बाकी मैं देखता हूँ इसको। क्या हो गया आपके पास, ई इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद होगा आपको, ये हमारे पास हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। चलिए वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास E1 क्या है, आपके पास E1 की जो वैल्यू है 12 दे रखा है, और R1 आपके पास 6, मतलब ये आपके पास 12/6। प्लस में आपके पास देखते हैं तो हमारे पास क्या है 3 वोल्ट और 3 ओम दे रखा है आपके पास E2 में R2, तो आप 3/3 कर लीजिए इसको, 3 ओपन में 3, और ये हमको पता है कि क्या है 1/R1 प्लस 1/R2, आर इक्विवेलेंट का इनवर्स है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/2, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ध्यान से, तो ऊपर 6 2 12, तो 2 प्लस 1 6 प्लस मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे आपके पास 1/2 है ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 3 इंटू में 2, तो आपके पास ये हमारा बैटरी कितना का हो गया 6 वोल्ट का। टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास सर्किट में, टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, आर जो आपके पास टोटल आ गया, ये आर प्लस आर हो गया आपके पास, ये क्या 2 प्लस 2, मतलब आपके पास 4 ओम आ गया, कितना आ गया 4 ओम। करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, करंट जो आएगा आपके पास सिंपल है,
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट ओपन में आपके पास आर टोटल या आर इक्विवेलेंट कर लीजिए ई। तो आपके पास ई हमारे पास कितना आया था, ई जो आपके पास 6 था डिवाइडेड बाई आपके पास 4, 6/4 मतलब आपके पास 3/2 एम्पियर का करंट। तो पावर कितना आ जाएगा, P0 हमने लिखा था आपके पास क्या था, ये था आपके पास आई स्क्वायर इंटू में आर। आई कितना है आपके पास 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू में आपके पास आर करना है, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब आपके पास 9/4 इंटू में 2, तो 2 to 4 मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9/2 मीन्स आपके पास आ गया 4.5 वाट। 4 पॉइंट में आपके पास 5 वाट किस में दे रखा है आप, ये आपके पास है 4.5 वाट। ये ऑप्शन 4 जो है आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, चौथा आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ कि मैं, इसमें दो कॉन्सेप्ट थे आपके पास, एक इक्विवेलेंट आपके पास ईएमएफ निकालना था, उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।